आप लोग मुझे कोई याद दिला दिया अगर रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स, समवन, कोई ना कोई याद दिला दिया करो मुझे रिकॉर्डिंग के लिए। Yes, sir. Done, sir. Okay. Can you scroll everything down? सर वो लेट मास के उसके नीचे। हाँ चलो जल्दी कर लो। लेट मास पर यूनिट लेंथ, पर मतलब अपॉन। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब देखो, ये मतलब अगर मैं लिखता हूँ, ध्यान सुनो, ये बच्चे हमेशा यूज करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? मास अपॉन लेंथ। अगर मैं बोल दूं मास पर यूनिट एरिया, तो इसका मतलब होता है मास अपॉन एरिया। अगर मैं बोलूं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ये बहुत ज्यादा बच्चे यूज करेंगे पूरे फिजिक्स में। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट एरिया का मतलब मास अपॉन एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। इसे क्लियर? तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर देंगे आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मतलब नो, there's a rope or block here like this way, and you are pulling with it a force F, force F से पुल कर रहे हैं। पुल कर रहे हैं इसको, कि इसका टोटल लेंथ L है एंड टोटल मास इज M, block है, rope है, whatever it is, and you have to find, and you have to do what? Find the tension here. You have to find tension here at distance x from the other end. कोई ब्लॉक है उसको पुल कर रहे हो, कोई रोप है उसको पुल कर रहे हो। रोप का टोटल लेंथ L है, टोटल मास M है। You have to find tension inside it, अलग नहीं बेटा, ये अंदर ही फाइंड आउट करना है टेंशन एट डिस्टेंस x from। हाँ 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 बोलो सर आप एक बार रिपीट करोगे? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ जैसे ही। Okay, diagram is just like this way. There's a block here, big block is here, okay, lying on a smooth surface, no friction is there, okay, no friction is there, okay. You are pulling with a force F, pull कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। L क्या दे रखा है? टोटल लेंथ। M क्या दे रखा है? टोटल मास। टोटल लेंथ एंड टोटल मास। रिमेंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन in the block at distance x from left end। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर वो मूव हो रही है क्या बॉडी? हाँ मूव कर।
पुल कर रहा मूव हो रहा, ठीक है। अच्छा, सो कैसे हैंडल करेंगे, लोग यार, जहां पर बोल रहा है ना वहां पे उसको इमेजिन करके डिवाइड कर दो। तो आप नेक्स्ट डायग्राम में क्या करेंगे, लोग यार, एवरीथिंग इज सेम, कुछ करना नहीं है। बस आप क्या करिए, जहां पर वो टेंशन बोल रहा है ना उसको, वहां पे एक्स डिस्टेंस बोल रहा था ना, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेट्स से दिस एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हियर, इसको ब्रेक कर दो, दो पार्ट में अलग कर दो। तो वन पार्ट इज हियर एंड अदर पार्ट, उसको अलग कर दो, ठीक है, अलग कर दिया। देन फोर्स पुल कर रहे हो, तो अगर ये डिस्टेंस x था तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, l माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे टेंशन चाहिए, यू नीड टू कैलकुलेट टेंशन हियर। टेंशन चाहिए इस जगह पे, ठीक है। एंड मेरी आवाज आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. एक्चुअली बॉडी तो एक ही है, दे विल मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हें टी चाहिए, लेकिन तुमने ऐसे डिवाइड किया, लेकिन मास कैसे डिवाइड होगा, जब लेंथ तो समझ में आ गया, टोटल लेंथ एल था, एक्स इधर चला गया, एल माइनस एक्स इधर चला गया। तो मास के कॉन्सेप्ट में जो मैंने पहले बताया था, फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो पहले वाले में कॉन्सेप्ट यूज किया था। क्या, लेट्स से लेट मास पर यूनिट लेंथ तो क्या हो जाएगा, m बाय एल, m बाय एल हो जाएगा। तो अगर यूनिट लेंथ का मास m बाय एल है, यूनिट लेंथ का मास अगर m बाय एल है, तो x लेंथ का मास कितना होगा, m बाय एल इंटू एक्स। तो इसका मास क्या हो जाएगा, m बाय एल इंटू एक्स, और इसका मास क्या हो जाएगा, m बाय एल, एल माइनस एक्स। देखो ठीक है, तो एल माइनस एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट लेंथ का मास अगर, जस्ट देख लो, ठीक है। यूनिट लेंथ का मास अगर इतना है तो एक्स लेंथ का मास इंटू एक्स होगा, तो एल माइनस एक्स लेंथ का मास इंटू एल माइनस एक्स होगा। तो आर यू मास को कैसे डिवाइड किया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, देन सेकंड पॉइंट, ये वाले, ये इसमें सेकंड ब्लॉक पे वीडियो, इस पे फोर्स अप्लाई करो, दिस वन, इस पे, दिस वन हियर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके लिए T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड वाली बॉडी के लिए इक्वेशन अप्लाई किया। ये एक ही वैल्यू यहां रख दो, एक ही वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट हियर, एक ही वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या होगा फिर, m बाय एल इंटू एक्स, एक ही वैल्यू क्या है, f बाय m। तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन बिकम्स mm कैंसिल हो जाएगा, f बाय l इंटू एक्स। देख लो, समझो पहले इसको, जस्ट सी, समझो पहले, जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट।
Sir, हाँ हाँ बोलो। यस n is equals to L into x plus. आवाज जा रही बेटा तुम्हें? हाँ बोलिए। Sir, tension is equals to mx by L into a कैसे आया? क्यों दूसरे वाले ब्लॉक को लो ना, दूसरे वाले ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक को ले लो। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वही अप्लाई कर दिया और क्या। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। Okay, sir. ये पीछे वाले छोटे वाले ब्लॉक पे अप्लाई किया। टी चाहिए था ना, एफ तो Yes. चाहिए नहीं, टी चाहिए तो ठीक है अप्लाई कर दिया। सर वो Done, टी sir. इक्वल टू एम एल एक्स इंटू ए कैसे आ सकता है सर? फोर्स इक्वल टू मास फोर्स इनटू को एक्सीलरेशन। हाँ ये वाला तो उसने पूछा था अभी, तो वही बोला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये फोर्स हो गया, ये मास हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है। हाँ once you completed just inform me। Done, sir. Done, sir. अच्छा इसे रिजल्ट को देखो, इसके रिजल्ट को समझने की कोशिश। कोई बच्चे डायरेक्टली लर्न करके भी जाते हैं, आप भी लर्न करके जाएंगे, मैं समझा तो दिया है आपको, कोई इशू नहीं है। देखो कुछ बच्चे ऐसे लर्न करके जाते हैं कि अगर मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा, हाउ टू लर्न इट। लेंथ एल है, तीनों का लेंथ एल है, उसमें वही सेम चीज है। अच्छा अगर मैं फोर्स राइट की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द टेंशन हियर। इस पॉइंट पे टेंशन क्या है, अभी ऊपर किया था ना, एफ अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, इसका मतलब ध्यान दो, फोर्स अगर राइट की तरफ आ रहा है तो लेंथ कौन सी आ रहा है, लेंथ लेफ्ट वाला आ रहा है। लेंथ इधर का आ रहा है, मतलब अपोजिट लेंथ आ रहा है, अपोजिट लेंथ आ रहा है। अगर फोर्स इस तरफ होता तो फॉर्मूला क्या बनता, तो फॉर्मूला क्या बनता, T इज इक्वल टू F2 अपॉन L
अपोजिट वाला लेंथ देते, इधर वाला लेंथ नहीं, जैसे F1 के अपोजिट वाला लेंथ x, F2 का अपोजिट वाला लेंथ L माइनस x। अगर फोर्स दोनों तरफ लगता, कर लेना वरना सॉल्व अगर